और की दुनिया में शांति। हमारे घर में कभी भी किसी को भी जिन्नात से खौफ नहीं हुआ था। लेकिन अब हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। उस घर के इर्द गिर्द काफी दरख्त थे। उस घर के मरकजी दरवाजे के दोनों जानिब बेरी के दरख्त थे, जिसकी वजह से हमें ये तसल्ली रहती थी कि ये दरख्त हमारे घर को जिन्नात से महफूज रखने में हमारी मदद करेगा। इस घर की खिड़कियों पर बड़े बड़े शीशे थे। एक साल हमने बहुत शीशे से गुजारा। इस घर के इर्द गिर्द दरख्त काफी थे, लेकिन ये किसी वीराने में नहीं था, लेकिन जरा हट कर था। खैर, एक साल गुजरा। इसके बाद कुछ वाक़यात होना शुरू हुए। जाहिर है हमने ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात को महसूस नहीं किया था, इसलिए हमें समझने और यकीन करने में वक्त लगा। एक रात जब घर में मेरी सबसे छोटी बहन पढ़ रही थी, तो पढ़ते उसे रात के 2 बज गए और उसने महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की पर कोई अपने नाखूनों से नॉक कर रहा है। वो एक रिदम में नॉक था। 3 बार, फिर खामोशी, फिर 3 बार, फिर खामोशी। वो काफी परेशान हुई। वो समझ रही थी कि ये दरख्तों की वजह से है या किसी परिंदे या जानवर की वजह से। अगर एक रिदम ना होता तो है उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और ऊपर आ गई। आकर मुझे बताया। मैंने उससे कहा कि खामोशी सो जाओ, वहम नहीं पालो। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन के बाद हमारे घर वाले एक दिन इतवार के रोज सब इकट्ठे बैठे तो ड्राइंग रूम में ऐसी आवाज दोबारा आई। सब घर वाले साफ एक दूसरे को बताने लगे कि इस तरह की आवाजें कभी टेबल बजाना, कभी दरवाजा, कभी कोई शीशा, कभी खिड़की का शीशा, ये सब महसूस करते रहे हैं। और एक हफ्ते से हमारे घर तमाम लोग इस किस्म की आवाजें महसूस कर रहे थे। जब हम सबने एक दूसरे को बताया तो हमारे दिलों में यकीन आ गया कि जो चीज हम सब महसूस कर रहे हैं वो हकीकत हो सकती है। खैर, हम सब ने एक दूसरे से कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ दिन के बाद हमारे घर में जब कोई सो रहा होता था तो कोई ताकत आकर उसे बहुत जोर से उठा देती थी। वो उसे घसीट कर खींच कर नीचे गिरा देती थी। और इतनी खौफनाक आवाजें आती थी कि वो शख्स खौफ के मारे पसीने से शराब हो जाता। हम सब इन सब वाक़यात से बहुत परेशान हो गए। कमरे में जा रहे होते थे तो लगता था हमसे पहले कोई दाखिल हुआ है। वो ऐसा ही महसूस होता था कि हमारा बहन या भाई है। और जब आप उसके पीछे जाएं उससे बात करने के लिए तो वहाँ कोई मौजूद ना होता था। इसी तरह जब आप बाथरूम में शीशे के सामने खड़े हो तो पीछे से कोई आपके कंधे पर टैप करे। जब आप मुड़ के देखें
तो वहाँ कोई नहीं होता था। इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात ने हमें काफ़ी खौफज़दा करना शुरू कर दिया। एक दिन हम सब और हमारे कुछ कज़न्स हम लोग अपने छत पर बैठे बातें कर रहे थे। अच्छी हवा चल रही थी, खुशगवार माहौल था, इसलिए हम सब बातें कर रहे थे कि अचानक हमें बहुत तेज पायल की आवाज़ आने लगी। हम में से एक कज़न ने मुड़कर देखा, उसे बहुत ही खौफनाक, इंतहाई जर्द और पीले रंग का छोटा सा चेहरा जो एक बच्चे का था, उसके मुंह के बहुत करीब नजर आया। बहुत ज़्यादा करीब कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं सकी और वो बहुत ज़्यादा चीखने लगी। हमें एक अजीब सी खुशबू आने लगी और हम सबने महसूस किया कि हम लोगों को खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और पायल की आवाज़ भी बहुत तेज़ है। हम सब के दिलों में एक खौफ तारी हो गया। शायद वहाँ वाकई कोई मौजूद था, जिसकी वजह से हमारे दिलों पे शदीद खौफ था, इतना कि हम बाकी के लोग न चिल्ला सके न हिल सके। लेकिन हमने एक दूसरे को देखा, तसल्ली हुई, हाथ पकड़े और नीचे आ गए। हम सब भागकर नीचे आ गए, दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ दिन गुजर गए, हम फिर भूल गए। मगर रात को 12 बजे एक मामूल बन गया कि किसी आवाज़ ने, किसी ताकत ने हमें छू कर उठाना होता था। जो भी सो रहा होता था उसे ज़रूर जगाती थी वो ताकत। और फिर एक अजीब सा खौफ हमारे दिलों पे तारी करती थी। मुझे सबसे बहुत गुस्सा आता था। मुझे जिन्नात पर यकीन तो है, मगर मुझे ये भी मालूम है कि उनको अल्लाह ताला ने अपनी हद देने का हुक्म दिया है। और जिस तरह से कुछ इंसान शैतान के रास्ते पे चलकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं और दूसरों को तंग करते हैं, इसी तरह से कुछ जिन्नात करते हैं। मैंने अपने घर में आयतल कुर्सी पढ़कर पानी को छिड़का। अब हमारे घर के अंदर चलते फिरते चीजें नजर आना बंद हो गई। मगर हर रोज रात को 12-1 बजे के करीब किसी की बहुत भयानक चीखों और रोने की और ज़ारों तार ऊंची चीखें मारने की आवाज़ आती थी। इस कदर भयानक आवाज़ थी, हम सब जाग जाते थे और बहुत खौफज़दा हो जाते थे। कोई हमारे जोर से दरवाजे पे जाता था, शीशे खिड़कियाँ शायद घर में दाखिल होना चाहता था। हमारे वालिद साहब ने कहा कि जो भी हो, जैसे भी जितना भी शोर हो, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, खासतौर पे जब खटखटाया जा रहा। हम सब समझ गए। कुछ दिन के बाद हमारे एक बड़े बुजुर्ग मिले। हमने वैसे ही सरसरी तौर पर उनसे ये वाक़या शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि आप सूरह जिन को 7 मरतबा पढ़ें, लेकिन उससे पहले अपने पास किसी को बिठा लें और अपने ऊपर और उसके ऊपर अव्वल और आखिरी 11 बार दुरूद पाक के बाद आयतल कुर्सी 3 बार पहले पढ़ें और दम करें और नियत करें कि आपने अपना हिस्सा किया है। और फिर सूरज जिन को 7 बार पढ़कर पानी पे दम करके अपने घर के चारों कोने अच्छे से छिड़क दें, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, हर तरफ। हमने ऐसा ही किया और उस रोने वाली, उस ताकत से, उस जिन से या वो जो भी मखलूक थी, हमें हमेशा के लिए निजात मिल गई। मज़ीद डरावनी मगर सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए। ये एक सच्ची कहानी है, इस बात पर भी यकीन कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।